विजन इवेंट के माध्यम से एनसीआर में पहली बार थर्ड जेंडर एवं दिव्यांग का फैशन शो गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में एमसीटी फार्म हाउस में आयोजित किया गया। इवेंट की डायरेक्टर डॉक्टर दर्शन अग्रवाल, ऑर्गेनाइजर डॉक्टर संगीता महेश्वरी और उनकी टीम में दीप्ति मिश्रा, मोनिका श्रीवास्तव, एकता महेश्वरी, रोहिणी सेठ, साइना मौजूद थे। इवेंट का उद्घाटन डॉक्टर अनिल अग्रवाल, राज्यसभा सांसद एवं डॉक्टर वैष्णवी नंदगिरी के द्वारा किया गया। इवेंट में महिलाओं के द्वारा अपने हाथ से बनाई हुई वस्तुएं, ज्वेलरी, केक, चॉकलेट, कुकीज, कान्हा की पोशाक और कुर्ती आदि की स्टॉल लगाई गई थी। स्पेशल गेस्ट के रूप में मिस्टर विकास वॉलियन, जो बॉलीवुड एक्टर, प्रवीण कुमार उर्फ चुलबुल पांडे, जो भी एक बॉलीवुड एक्टर हैं, वह भी शामिल थे। डॉक्टर ऋचा सूट, वीरेंद्र प्रताप सिंह, जो एक मोटिवेशनल है, उन्होंने भी दिव्यांग बच्चों को मोटिवेशन दिया। प्रतिभागी के रूप में दूर दूर से बच्चों ने हिस्सा लिया। इसमें राजा बाबू, जो एक इंडियन टीम से व्हीलचेयर प्लेयर है, नन्हे गुरु, जो बिहार से आई थी, अहमदाबाद से रहमान, लखनऊ से रंजन एवं वीर बिहार उड़ीसा, श्री राम ओझा गाजियाबाद आदि प्रतिभागी आए थे। थर्ड जेंडर प्रतियोगी के रूप में रम्या गोस्वामी, जो एक शो स्टॉपर के रूप में इवेंट में शामिल थी, निकिता मेकोवर और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता ने हिस्सा लिया। ये शो अपने आप में एक अनोखा शो था। समाज में उनका स्थान देने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। इवेंट में आकर उन्होंने समाज को दिखाया और बताया कि मनुष्य क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसकी योग्यता और कॉन्फिडेंस ही सब कुछ दर्शाता है। वहीं आए अतिथियों ने हमारे चैनल पर भी अपने विचार व्यक्त किया। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट।
be a part of this pageant, and especially everybody can see here. Vision Events presents 60 plus senior citizens. 60 plus senior citizens जो जीने की आस छोड़ देते हैं, उसमें ये प्रोग्राम एक आस जगाने के लिए काफ़ी है। 60 प्लस सीनियर सिटीजन्स के लिए सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आप दर्शन अग्रवाल जी और विजन इवेंट्स की टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, ताकि भविष्य में जो लोग जीने की आस छोड़ देते हैं उनके लिए दर्शन जी काम कर रहे हैं। सेकेंड आप इधर देखेंगे, इंडिया ग्रैंड दिव्यांग एंड थर्ड जेंडर। दिव्यांग के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। अभी यहाँ पर आप हैंडीकैप वर्ड यूज़ कर रहे थे, मैं कहूँगी कि हैंडीकैप वर्ड मत यूज़ कीजिए, आप यूज़ कीजिए स्पेशली एबल्ड। ये लोग स्पेशली एबल्ड हैं, ना कि विकलांग या हैंडीकैप हैं। अगर आप इन लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें जैसे शिव जी में तीसरा नेत्र होता है, तो उसी प्रकार से उनकी 6 नहीं 7 इंद्रियाँ काम करती हैं। तो आप इन सभी स्पेशली एबल दिव्यांग लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए और उनके हौसला अफजाई कीजिए कि ये लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का हौसला रखते हैं। मैं पैरा एथलीट से जुड़ी हुई हूँ। पैरा एथलीट सभी जानते होंगे, अभी तो बहुत फेमस मोदी जी और साथ में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का भी मौका मिला। तो हम लोग पीएम को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? दिव्यांग बच्चे जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, खेलने के बाद जब हम लौट के आते हैं तो मोदी जी हम सबका हौसला अफजाई करते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि आप पीएम होंगे दूसरों के लिए, लेकिन आप हमारे लिए परम मित्र हैं। तो ये हमारे दिव्यांगजनों को मोदी जी ने एक पहचान भी दी है और उनका हौसला अफजाई भी करते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और साथ में मैं फिटनेस आइकन हूँ गाजियाबाद की। फिटनेस के बारे में बात किए बगैर मैं माइक नहीं छोड़ूंगी। तो फिटनेस जो है, अगर हम शारीरिक रूप से फिट हैं तो हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सशक्त हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग भी हैं तब भी फिटनेस पे अपने ज़रूर काम कीजिए, और जो दिव्यांग है स्पेशली अपने फिटनेस पे ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि जो आपकी 7वीं इंद्री है, वो आपकी जो शक्ति है, वो जितना आप अपने शरीर को फिट रखेंगे उतना काम करेगी। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ पर जैसे दिव्यांग बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली एबल्ड फीमेल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अभी जो बच्चे हमारे पैरा ओलंपिक गेम्स में पेरिस में जो मेडल जीत करके आए हैं, उनको मालूम है गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही है? 6 करोड़ रुपए एक बच्चे को। गोल्ड पे 6 करोड़, 4 करोड़ सिल्वर पे और 2 से 2.5 करोड़ ब्रॉन्ज मिले, और तैयारी करने के लिए 1 से 1.5 करोड़ अलग से मिलता है। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं, आपके जितने जान पहचान में दिव्यांग बच्चे हैं और जितने जान पहचान में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिव्यांग बच्चों को पैरा एथलीट बनाने के लिए या पैरा पावर लिफ्टर बनाने के लिए। मैं उनकी मदद के लिए तैयार हूँ। मैं उनको कोचिंग भी देती हूँ, उनको रास्ता भी दिखाती हूँ, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ट्रायल्स होते हैं या खेलो इंडिया में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन समय में उन्हें पार्टिसिपेशन का रास्ता भी दिखाती हूँ। तो आप ऐसे बच्चों को मोटिवेट कीजिए। मेरा नंबर आप नोट करना चाहें तो नंबर नोट कर सकते हैं, इट्स 99716 000773। इन बच्चों के लिए मैं अपना एक नंबर दे रही हूँ, उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं अपना नंबर दे रही हूँ। तो आप इन बच्चों को आगे बढ़ाएं, जितना आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे दर्शन जी और विजन इवेंट और उनकी टीम आगे बढ़ा रही है, उनका हौसला अफजाई कीजिए। और इन बच्चों से और जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, मैंने थर्ड जेंडर के लोगों की भी स्पोर्ट्स कराने की बहुत बार कोशिश की। मैं आज आपसे गुजारिश करूँगी कि थर्ड जेंडर के लोगों को आगे लाने की कोशिश कीजिए। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। मैं उनकी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि नेशनल ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी भी मैं रखती हूँ, तो मैं नेशनल भी ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ उनके लिए, अगर वो लोग खेलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं उन्हें खिलाने के लिए तैयार हूँ, मेरी जो टीम है वो उन्हें खिलाने के लिए तैयार है। तो थर्ड जेंडर के लोगों का भी एक अपना वर्चस्व है, उस वर्चस्व को मैं और आगे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप हमें आशीर्वाद दे दें तो उससे बड़ा आशीर्वाद कोई होता नहीं। आपकी जुबान में लक्ष्मी, आपकी जुबान में सरस्वती दोनों विराजमान है।
जी नमस्कार, मैं सचिन कपड़े और इस समय हम देख सकते हैं दिव्यांग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे इस क्षेत्र के जो हैं सांसद आ रखे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यहाँ पे आए हैं और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो ये कार्यक्रम हो रहा है दिव्यांग? देखिए, इतना सुंदर कार्यक्रम डॉक्टर दर्शन अग्रवाल जी ने किया है जी, जिसमें थर्ड जेंडर और दिव्यांग बच्चों का फैशन शो और उनके डिफरेंट कार्यक्रम हैं। समाज में जो मुख्य धारा में लोग नहीं हैं जी, उनको मुख्य धारा में लाने का ये कार्यक्रम है। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं और मुझे लगता है इस प्रकार के कार्यक्रम से हमारे दिव्यांग भाई बहनों का, थर्ड जेंडर के जो हमारे नागरिक हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और वो देश की मुख्य धारा में जुड़ेंगे और देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। थैंक यू सर। बहुत खुशी है आज इस इवेंट में आकर। जनरली मैंने अपने छोटे से अनुभव में बहुत सारे इवेंट्स देखे, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र से मैं देश के कोने कोने में एज यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर मैं लोगों के पास पहुंचता हूं। बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारे इवेंट्स देखे और ऑर्गेनाइज भी किए, लेकिन यकीन मानिए, और मैं ये बात पूरे दिल से कह रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ माय करियर मैंने अपने छोटे से करियर में ऐसा पहली बार देखा है, यकीन मानिए, और हो सकता है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। आपने भी बहुत सारे इवेंट्स हो सकता है अटेंड किए होंगे अपने भी लाइफ करियर में, जहाँ पर आपने इवेंट्स देखे होंगे जहाँ पर डेफिनेटली जो एबल लोग हैं, जो हर रूप से सशक्त हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है हर एक प्रकार से। लेकिन शायद पहली बार ऐसा दिल्ली एनसीआर में हमें देखने को मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर जो स्पेशल एबल्ड है, जिनके अंदर ईश्वर ने असीम कृपा दी है, जिनको स्पेशल बनाया है, जिनके अंदर कुछ खास टैलेंट दिया है, कुछ खास कृपा से उनको हमारे बीच में रखा है। फर्स्ट टाइम बाय द विजन इवेंट्स, बाय द डॉक्टर दर्शन अग्रवाल मैम के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो जोरदार ताली होनी चाहिए स्पेशली विजन इवेंट्स के लिए, डॉक्टर दर्शन अग्रवाल मैम के लिए फॉर टेकिंग दिस ग्रेट इनिशिएटिव। मिनट हूँ आपके साथ, मैं चाहता हूँ शरीर आगे है, आत्मा भी हिले आए, मात्र 15-20 मिनट के लिए। मैं चाहता हूँ बड़ा आदमी हूँ, अहमदाबाद, बिहार, उड़ीसा, लखनऊ और हमारे गाजियाबाद का कोई भी बच्चा नहीं है। आप ये देखिए, गाजियाबाद के बच्चे हैं जो ये आ गए, इन्होंने हमारी शान बचा लिया। लेकिन आप देखिए कि ये प्रोग्राम मैंने सबके लिए ओपन कर रखा था। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई गाजियाबाद से ही प्यार था। जब मैंने बाहर के लोगों को इनवाइट किया तो क्या हमारे गाजियाबाद के इतने सारे बच्चे विकलांग हैं
कुछ ना कुछ उसमें कमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि उनमें मोटिवेशन नहीं है। घर के लोग, आसपास के लोग उनको रोकते हैं। आज मैं इस इवेंट इसलिए किया है कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ इतना अच्छा चमत्कार की चीज़ दी है, हमें बस वही चीज़ निकालनी है। अगर आपके आसपास किसी भी तरह का ऐसा कोई भी चीज़ इंसान है जो कि एक स्पेशल कैटेगरी में आता है, जरूरी नहीं है कि विकलांग हो, बहुत सारी चीज़ें स्पेशल होती हैं। मैं भी भगवान ने मुझे स्पेशल प्रोडक्ट बना के भेजा है, तभी मैं यहाँ प्रोग्राम कर रही हूँ। तो हर में किसी ना किसी तरह का टैलेंट होता है, आप वो सब निकालिए और उस चीज़ को करिए। सबसे ज़्यादा खुशी आपको सबसे ज़्यादा होगी। पैसा कमाने से ज़्यादा मुझे जो आज खुशी हो रही है वो मैं आपको सब बता नहीं सकती। अब ये बच्चे अपना टैलेंट और अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और आप देखिए ये बच्चे कैसे बताते हैं। इवेंट्स को और स्पेशल थैंक्स फॉर मुकेश सर जी, जिनके जरिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मेरा नाम श्रीराम ओझा है, मैं गाज़ियाबाद कूड़ा कॉलोनी से हूँ और मैं एक टीचर हूँ। कूड़ा में मेरा अपना कोचिंग सेंटर है जहाँ पर मैं बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कराता हूँ, कंप्यूटर स्किल्स प्रोवाइड कराना है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज कराना, जिसमें से कि 80% स्टूडेंट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज लेते हैं, जिनसे हम कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं और डिसेबल नॉन डिसेबल दोनों के लिए काम करते हैं। इसके अलावा गर्ल्स के लिए भी बहुत कुछ करने की कोशिश रहती है, ट्राई कर भी रहे हैं। ना ही मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, ना ही मेरा अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बस जो भी है माइंड में जो आता है मैं वो कर लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि एबल्ड पर्सन कुछ कर सकते हैं तो नॉन एबल्ड भी कर सकते हैं। जिंदगी में बस एक ही चीज़ सीखा है कि हाँ, एक जगह बैठना नहीं है, क्योंकि जिस दिन बैठ जाएंगे उड़ान बंद हो जाएगी ज़िंदगी में। और लाइफ में अगर कभी कुछ करना हो तो सोचिए मत, स्टेप लीजिए। गट्स अगर आपके अंदर स्ट्रांग होगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप खाली सोचेंगे कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, आज मुझे ऐसे करना है, तो नहीं होगा। उठिए, ये मत देखिए आपके हैंड है या नहीं है, लेग है या नहीं है, बस उठ जाइए और सब उसके हाथ में छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के हाथ में। जो होना होगा सही होगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा। जितना आपको लाइफ मिली है वो आपको पूरा करना ही होगा। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि हमारी लाइफ में हम डिसेबल जितने भी पर्सन होते हैं, मैं पर्टिकुलर अपने लिए नहीं, सभी के लिए बात करूँगा। 21 काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, आधे से ज़्यादा में मुझे नाम भी नहीं पता है, कैटेगरीज याद नहीं है। तो सबके लिए एक प्रॉब्लम आती है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पर्सनली मेरी लाइफ में नहीं, बहुत सारे डिसेबल्स हैं जो सैक्रिफाइसेस करते हैं और लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स को ऐसा आता है कि सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की सोच लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि लाइफ में अगर हर पर्सन धीरे धीरे सुसाइड ही अटेम्प्ट करेगा तो वो आया ही किस लिए यहाँ पे? जीना सबको है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप सुसाइड करना चाहेंगे तब आप बच जाएंगे, और जब बच जाएंगे तो आपके घर वाले एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। ये हर डिसेबल के साथ है, ठीक है? तो ऐसा कुछ मत सोचिए। सोचना है तो कुछ ऐसे सोचिए कि आप समाज का नज़रिया कैसे बदल सकते हैं, है ना? सबके अंदर एक टैलेंट है, सबके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। मुझे नहीं पता था मेरे अंदर क्या टैलेंट है, शायद मैं आज तक नहीं पहचान पाया मेरे अंदर टैलेंट है भी या नहीं है। बस इतना पता है कि मेरे माता पिता जिस गली से निकलते हैं, जब उन्हें ये बोला जाता है ना कि ये राम सर के पापा हैं या राम सर की मम्मी हैं, बस प्राउड वहीं फील होता है मुझे। माइंड में बस यही सोचता हूँ कि मुझे यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई ये ना बोले कि ये राम अनुज ओझा जी का लड़का है, बल्कि मेरे पिताजी को ये बोले कि ये राम सर का लड़का है। जिस गली से जाता हूँ, मास्टर साहब राम राम, जब ये चीज़ें सुनता हूँ ना तो लगता है हाँ बहुत कुछ कमा लिया, और बस यही कमाने के लिए। और मैं सबसे पहले तो विजन इवेंट्स का
अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये प्लेटफॉर्म पे आए और खुद को एक्सप्रेस कर सकें। सो थैंक यू सो मच दर्शन अग्रवाल, डॉक्टर दर्शन अग्रवाल एंड मैम योर टीम। मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद गैर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। ऊंच नीच से परे मजालो आंख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम होता डर गया, वो रात से था डर गया, मैं झुकनों का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। बहुत से लोगों का सपोर्ट है, फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया, प्यार किया और मुझे बिलीव रखा। मैं यंग यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि द बिगेस्ट प्रेशर द यूथ ऑफ टुडे इज फेसिंग टू बिलीव इन देमसेल्व्स, टू नो that believing self, because you are leader of your life, you are voice of your world. I believe from Kazibad. मैं पढ़ने मेरा नाम रंजना है। इस सभागार में सभी जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे आदरणीय अतिथिगण, सभी को प्रणाम। मेरा नाम रंजना है, मैं लखनऊ से आई हूँ और मैं चिकनकारी का काम करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन एमकॉम और मेंटल रिटार्डेशन एमआर जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी मैं 2 साल का टीचर कोर्स की हूँ और मैं चिकनकारी का काम करती हूँ, जो कि जैसे कि छपाई, सिलाई और कढ़ाई, ये सारा हमारा एक छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट की हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय दर्शन अग्रवाल मैम को, जो उन्होंने मुझे मिली और मैं फर्स्ट टाइम इस शो में आई हूँ और उनके ज़रिए मैं दिल्ली आई हूँ। ऐसे तो मेरा कोई मॉडलिंग का या ऐसा कोई मेरा नहीं था, लेकिन उनकी मोटिवेशन से आज मैं इस स्टेज पे आई हूँ। और मुझे एक्चुअली इस सब काम करने में मुझे शर्म भी आती थी, लेकिन उनके मोटिवेशन से आज मैं यहाँ तक स्टेज पे खड़ी हूँ। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि दर्शन अग्रवाल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। फ्यू वर्ड्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सामिया खान है, मैं एक ब्लाइंड लड़की हूँ। माय प्रोफेशन इज टीचर। मैं स्पेशल एजुकेशन में मास्टर डिग्री एंड स्पेशल बच्चों को एज ए ट्रेन करता हूँ और स्पेशल बच्चों के एज ए स्पेशल बच्चों के लिए जो ट्रेनिज होते हैं प्रेजेंट टाइम में मैं उनको ट्रेन करता हूँ। और पिछले मैं 3-4 सालों से ऐसे बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ जो आज स्पेशल क्षेत्र में स्पेशल, क्योंकि आज चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, सभी का आदेश आ चुका है सभी कॉलेजों में स्पेशल एजुकेटर रखे जाएँ और गवर्नमेंट्स के नॉर्म के अकॉर्डिंग। और उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त आदेश दिया है कि सभी को स्पेशल एजुकेटर हर एक विद्यालय में रखना है। उसके संदर्भ में हम लोग उन बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं और हमारे आज पूरे भारत में देखा जाए तो कम से कम लाख के आसपास बच्चे स्पेशल एजुकेटर में हो चुके हैं। और इसके पहले कई बार क्वाइरीज आती थी कि हमारे यहाँ हमारे आरसीआई के द्वारा बोला जाता था कि स्पेशल एजुकेटर्स ही नहीं है तो हम कैसे अपॉइंटमेंट करें। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर मैं करूँगा तो एक बार में मुझे 1 लाख 2 लाख लोग चाहिए, लेकिन आज इस सिचुएशन पे हम लोग कहीं न कहीं स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और काफ़ी ऐसे ट्रेनिंग तैयार हो चुके हैं और कई जगहों पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग भर्तियाँ भी आ रही है। पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। हमें तो आप लोगों का पता नहीं, हमें आप लोगों का मुस्कुराना पसंद है, हमें आप लोगों का मुस्कुराना पसंद है। धन्यवाद।
शो में होते हैं यहाँ पे, तो एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए यार दर्शन अग्रवाल मैम के लिए। ये काम करना आसान नहीं है यार। ये जो आप सोच रहे हो कि हो गया कर दिया, 3 महीने की मेहनत है आपकी। 3 महीने से आप लगे हुए इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं इनसे बहुत बार मिलता हूँ और इनका एक अलग ही यूनिक सोच होती है दिल्ली एनसीआर में कि पवन यार ये करेंगे हम, पवन इस बार हम ये करेंगे। नेक्स्ट आपका मैंने देख लिया 60+ सीनियर सिटीजन एक फैशन शो होगा यहाँ पे नेक्स्ट सीजन 3, और वो लोकेशन आप डिसाइड करेंगे। तो जोरदार क्लैप कीजिए। विजन इवेंट सीजन 2, ऑर्गेनाइजर एंड डायरेक्टर दर्शन अग्रवाल। म्यूजिक हाई कीजिए। नमस्कार, मैं मुकेश और सबकी खबर से, और हमारे साथ जो है गाजियाबाद का बहुत चर्चित चेहरा डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी हैं, और इनसे जानना चाहते हैं इस इवेंट में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश ये संस्था देना चाहती है जी कि जो हाशिए पर पड़े हैं लोग जी, उनको मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए। सबसे पहले जो गाजियाबाद की जो बात है, यहाँ पे अगर किन्नर का नाम लिया जाए, हमने पीछे चुनाव के दौरान बहुत कोशिश की थी कि उनकी लिस्ट हमें मिल जाए और उनका इलेक्शन कैंपेन में उनको आगे लाया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। हमें समाज कल्याण अधिकारी से भी उसकी लिस्ट नहीं मिली। हम ढूंढते रहे कि कोई उनका मुखिया मिल जाए, लेकिन क्या है कि यहाँ के जो किन्नर हैं वो नाचने गाने में लगे हुए हैं, मांगने में लगे हुए हैं। नाचने गाने में भी मांगने में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई शिक्षित नहीं है। ये जो प्लेटफार्म आज ये बनाया है कि जो विकलांग हैं या जो किन्नर हैं उनको आगे लाया जाए, वो उनकी एक अलग पहचान बने। सर जैसा कि महामंडलेश्वर भी आई हुई हैं किन्नर समाज से, जो पहली महामंडलेश्वर हैं, तो इस कार्यक्रम के जरिए क्या ऊर्जा मिलेगी इन समाज को आगे आने के लिए? बात तो यह है कि यहाँ पे गिनती के किन्नर आए हैं जी। मेरे ख्याल यहाँ गाजियाबाद का तो आया नहीं कोई भी। जी जी। अगर गाजियाबाद के किन्नर आते तो उससे जो है एक गाजियाबाद के जो लोग हैं, जो किन्नर हैं, उनको एक अलग प्रोत्साहन मिलता, उनका हौसला बढ़ता। कोई बात नहीं, भविष्य में जो अगला जो होगा कार्यक्रम उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे और फिर अच्छा संदेश जाएगा। प्रशासन की भी आँख खुलेगी और शासन की भी आँख खुलेगी कि गाजियाबाद में किन्नर के लिए कोई काम हो रहा है। और जो सामाजिक तौर से विकलांग हैं, जो शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से तो बहुत स्ट्रांग है, मजबूत हैं, पर जो विकलांग है शारीरिक तौर से, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए सर? देखिए, आज तो उनको ये संदेश ये दिया जा रहा है कि भी आप आगे हैं जी। आप अपने आप को ये ना समझे कि भी आप समाज का हिस्सा नहीं हैं जी। हमारे रोटरी इंटरनेशनल ने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है 3012, उसने इस साल एक मुहिम चलाई है आत्मनिर्भर भारत के नाम से, कि जितने विकलांग हैं जो हाथ पैर से अपाहिज हैं उनको कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना बनाई है, और उसके लिए युद्ध स्तर पे काम चल रहा है इस वक्त लोगों से, कि उसके लिए क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। वो अगर हाथ में लग जाएगा, वो हाथ नाप करके बिल्कुल उसी सेंस के हिसाब से जी वो आगे चलेगा। वो अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो आपके माइंड को भी सेंस करेगा, उसी से ही वो काम करेगा हाथ जी। तो मैं तो कहता हूँ अगर ऐसे लोग आगे आएंगे तो विकलांग का भी कल्याण होगा, किन्नर का भी कल्याण होगा। चलिए, आप समाज के लिए इतना आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप जैसे लोग और भी आएंगे और इन लोगों के लिए कार्य करेंगे। मैं तो कहता हूँ ईश्वर सभी का कल्याण करे, सभी को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे, देश आगे बढ़े, और सरकार बड़े अच्छे काम कर रही है, सब लोग आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रितु गुप्ता है। मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचर हूँ। जिस स्कूल में मैं टीचर हूँ उसी स्कूल की मैं स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, और मुझे मेरे टीचिंग प्रोफेशन में 25 ईयर्स हो गए हैं। आज मैं वास्तव में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं दर्शन मैम को और उनकी टीम
जाता है। वास्तव में आज इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरा तो रोम रोम खुशी से झूम रहा है। इतने बड़े बड़े लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में यही हमने कमाया है। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना कीमती वक्त निकालकर आप आए हैं। आज वास्तव में हम सब बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बन रहे हैं। तो प्लीज तालियों की आवाज में ना, जब से मैं बैठी थी मजा नहीं आया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये सब मॉडल रजनीर में भी है और इन्होंने खिलाफ जीता है सब लोगों ने, और आज मैंने उनको जिम्मी बनाया है। इनको स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ाती जा रही हूँ पिछले 2 सालों में। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या गोयल है। मैं गाजियाबाद से ही हूँ और मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर हूँ। मैंने फूड न्यूट्रिशन में MSc किया हुआ, उसके बाद में फूड न्यूट्रिशन में ही मेरी PhD है। इसके साथ साथ जैसे अभी पैरा गेम्स की बात हुई, मैं नेशनल पैरा शूटर हूँ और जो हमारे लास्ट ईयर अभी खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा मोर देन 100 के आसपास मैंने अवार्ड शो और ये आपके लैपटॉप वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैं नेशनल पैरा मॉडल भी हूँ। आज मैं दर्शन अग्रवाल मैम को और उनकी टीम को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने NCR में गाजियाबाद में ये इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। दिल्ली में आसपास नोएडा में बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन गाजियाबाद में जो दिव्यांग बच्चों के लिए इवेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये उनकी जो नई सोच, नई पहल है जो हमारे यहाँ गाजियाबाद में हुई है, उसके लिए उनको और उनकी टीम को तहे दिल से बधाइयाँ, धन्यवाद। वो आगे भी ये सब करती रहे और गाजियाबाद में हमारे शहर का आगे भी नाम रोशन करें और दिव्यांग बच्चों को ऐसे ही मंच पर मौका देते रहें। जो कि बहुत देर से सुबह से बैठी हुई है और आपको बहुत सुंदर सुंदर मेकअप दिख रहा है, वो सारा हमारी टीम ने ही किया है, दिल्ली से आई है। मैं सारी मेकअप आर्टिस्ट को भी स्टेज पे बुलाऊंगी, आप आइए क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, उनको दिल्ली आके जाना है। और मैं सुमलता पार्षद मैम को बुलाऊंगी और मैं आपकी मेकअप आर्टिस्ट टीम पूरी
अग्रवाल जी और विजन इवेंट्स एक ऐसे कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया जहां आने के बाद अपने ऊपर फख्र भी महसूस हो रहा है, उधर भी कि हम लोग उनके बारे में भी सोचते हैं जिनके बारे में वो खुद भी नहीं सोचते। और आपके लिए जोरदार तालियां मैं गुजारिश करूंगा कि बजाइए डॉक्टर दर्शन अग्रवाल जी की, क्योंकि आप हैं तो ये कार्यक्रम होते हैं, और ये कार्यक्रम होते हैं तो आप सब लोगों से मुलाकात होती है। सेलिब्रिटी आप लोग हैं, हम नहीं। मैं तो एक किरदार निभाता हूँ, डायरेक्टर के अनुसार जो डायलॉग बताते हैं, जैसे प्रश्न काम करते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी वो खुद हर साल के हिसाब से एक नया किरदार चुनती आई। तो लगभग मुझे अपना जीवन देखते हुए लगता है कि शायद कई जन्मों की जिंदगी मैंने इसी जन्म में जी ली है। दिव्यांग या थर्ड जेंडर की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ लोग अपनी प्रतिभाओं के बलबूते इन दोनों ही कैटेगरी में आने वाले लोगों को आदर्श बनाने का काम करते हैं, वरना बहुत डिसेबल लोग, थर्ड जेंडर के लोग इस तरीके के काम उनसे होते हैं या कर जाते हैं कि लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। और जो लोग हीरो हैं वही इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं और अपने उस पूरे समाज को आदर और सम्मान का अनुभव प्रदान करवाते हैं। तो मैं जो लोग यहाँ आए हैं और जो अपने अंदर डिसेबिलिटी होने के बाद भी काम कर रहे हैं, महान बनाने का काम कम्युनिटी को कर रहे हैं, उन सब के लिए भी मैं जोरदार तालियों की डिमांड करूंगा। पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जर्नी चल रही है, कर रहे हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई और गुरु जी की तरह जो मुझे हमेशा इनका आशीर्वाद मिलता है, श्री विकास बालियान जी का, और मैं चाहूँगा कि बस इनका प्यार हमेशा हम मुझ पर बना रहे। मैंने इनके साथ में भी मूवी की है, मैंने इनको पहले टीवी पे देखा था जब मैं छोटा था, और इनके साथ में भी काम करने का मौका मिला, मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो बहुत शुक्रिया सर, अपना आशीर्वाद ऐसे मुझ पर बनाए रखा। मुझे बाकी सभी लोग कलाकार आए हुए हैं और अहमियत रखने वाले लोग यहाँ मौजूद थे, आप सभी का भी मैं बहुत। कोई किसान होता है ना, उसकी फसल कट कर नहीं आ जाती, और जब कोई बाप जिसकी बेटी जवान हो जाती है, उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें नींद नहीं आती। अरे ये मासूम मजलूम अबला असहाय बहु बेटियां, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी मौका नहीं कि जब चाहो इन पर टूट पड़ो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, team. Thank you.
यात्रा में भी फूड वगैरह डोनेट करने जाते हैं। धन्यवाद। कुछ परचेजेस करना है तो आप ले सकते हैं, बाहर इसके इस हॉल में स्टॉल लगे हुए हैं, आप यहाँ पे परचेजेस कर सकते हैं। मेरी जरूरत दे दीजिए। और एक प्रीसियस मूवमेंट है यहाँ पे, एक मैगजीन लॉन्च है यहाँ पे। कैमरामैन टीम से रिक्वेस्ट है, प्लीज कैप्चर कीजिए इस मूवमेंट को। Vasundhara, the magazine, the co-editor Anil Arora, Chetan Entertainment, and a front page cover Dashwan Agarwal. Front page launch. सारे इश्क की छाव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाव चल छैया, आओ जन्नत चले चल छैया छैया, आओ जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया की तरह शाम रात मेरी कायनात वो है मेरा सैया सैया, छैया 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 छैया। तावीज़ बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए, कहीं गुलपोश कभी इतराए, कहीं महके तो नजर आ जाए, कहीं वो यार है कोई आए तरह मेरा चल छैया छैया, सारे इश्क की छाव चल छैया, आओ छैया 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 छैया। गाजियाबाद के नाम। अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, बट सीजन 3 आप लॉन्च करने वाले हैं। एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए। और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, इसको मैसेज को थोड़ा कन्वे कीजिएगा। 60+ सीनियर सिटीजन एक फैशन शो है, उसका वेन्यू कुछ ही टाइम में डिसाइड हो जाएगा। और जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, तो वी कॉल दर्शन में एंड ऑल टीम विजन टीम। थैंक यू। विजुअल हाय। ट्रांसजेंडर राउंड अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ, ट्रांसजेंडर राउंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे लोग अगर आप खुद देखेंगे कि एक ऐसी थर्ड जेंडर जिसको कितना कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन समाज उसको नहीं करता है। ये आज मैं रैंप पर ये दिखाना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर एक मोटिवेशन होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक जुनून होता है। आज आप सबको अपने स्टेज पर आप देखेंगे। पता है कि थर्ड जेंडर का जो है ये फैशन शो होने जा रहा है। इसमें कुछ पार्टिसिपेट्स हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं, क्या उनका नाम है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना आप नाम बताइए और कहाँ से आए हैं। ओके, सो मेरा नाम सानवी है एंड आई एम केम फ्रॉम यूपी।
You came from UP. UP. From which side? Okay, so I'm from Kanpur itself, basically. itself. But right now I'm put off myself in New Delhi, Dwarka. And what about this program? You say something? Okay, if I'm talking about this program is completely into equality based. There is no any caste, creed, gender. Every person has own talent. Everyone are spreading those own beautiful spirit. So I believe that कहते हैं ना कि टैलेंट सब में होता है, बट जो टैलेंट होता है ना वो किसी जेंडर को डिफाइन नहीं करता, और चाहे जैसा भी टैलेंट हो, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ, सो बीइंग अ पर्सन, बीइंग एज अ ट्रांस मैन, एनीवन, they have own sexuality, they have own perspective, and they hit the show, and that's where we all are there, and maybe we hit the show. क्या समझते हैं कि इससे आने वाले समय में आप लोगों के लिए जो भी है, जो समाज में एक जगह होनी चाहिए जो नहीं मिल पा रही है, उसमें कितना मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को आगे आने के लिए? मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा मुझे लगता है कि अगर हमने ये स्टेप उठाया है तो हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे इसके थ्रू लुकआउट करेंगे और वो इस चीज़ को देखेंगे, एक ना एक पर्सन तो आगे आएगा। बट उससे पहले मेरा ये हमेशा अनुरोध रहेगा कि पेरेंट्स ही इस चीज़ को आगे कंसीडर करें, समझें कि उनका बच्चा कैसा है, और स्पेशली कोई सपोर्ट करे ना करे घर में, हमेशा माँ को करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। This is Dr. Vaishnavi Nandagiri in front of you. I am a member of Transgender Welfare Board, Prayagraj, as well as I am a Mahant of International Kinnar Akhada and Shishya of Mahamingeshwar Kalyani Nandagiri जी महाराज। और आज जो ये मैं सबसे पहले सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगी और आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारी डॉक्टर दर्शन अग्रवाल जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास करा। देखिए, कहते हैं समाज को संतुष्ट तो कोई नहीं कर पाया और ना ही कोई कर पाएगा। अगर कोई अपनी बिटिया की लाखों करोड़ों रुपए लगा के शादी भी करता है तो कुछ लोग कह जाते हैं खाना अच्छा नहीं था, कुछ लोग कह जाते हैं कि एसी नहीं था, कुछ लोग कह जाते हैं कि पानी ठंडा नहीं था, कुछ लोग कहते हैं रुकने की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर भी उस इंसान से पूछो कि जिसने इतने लोगों को निमंत्रण दिया और वो लोग आए भी और उसको मैनेज करना, दैट्स अ वेरी बिग टास्क, और जो कि उन्होंने बेखूबी निभाया, तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगी। उन्होंने मुझे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया भी, और साथ ही साथ इस इवेंट में सबसे प्रथम चीज़ जो उन्होंने सबसे डिफरेंट करी कि देखो इवेंट्स तो हमेशा होते हैं, मैं बहुत इवेंट्स में जा चुकी हूँ, अटेंड भी करते हैं हम लोग, लेकिन क्या नाम है यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके और दिव्यांग लोगों को लेके ये प्रयास करा कि वो लोग भी अपनी प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएँ और अपनी प्रतिभा को और अपनी कला को प्रस्तुत करें। और इसके लिए बहुत अच्छा कदम प्रयास करा विजन इवेंट्स ने, डॉक्टर दर्शन अग्रवाल की टीम ने, और साथ ही साथ कहते हैं कि सबकी अलग अलग विचार भावनाएं होती है किन्नर समाज को लेकर, पर जितनी कलाएं ईश्वर ने, महादेव ने, अर्धनारीश्वर का साक्षात स्वरूप तो किन्नर देवता के अंदर ही होता है। और किन्नरों को मैं ये बताना चाहूँगी, जिन लोगों को इस चीज़ का कहते हैं ज्ञान नहीं है कि जो किन्नर होते हैं वो उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं। जब जो संत और महंत होते हैं उनसे ऊपर भी जो पद है, जो कि एक शास्त्रों के माध्यम से, आप शास्त्रों के अनुसार भी वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि वो परमात्मा का अगर स्वरूप है धरती पे तो वो किन्नर है, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर का साक्षात स्वरूप है। और साथ ही साथ हम लोग तो जब बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, एक होता है पालन करना और एक होता है कि जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य होना, ब्रह्मचारी होना। तो हम लोग को जब जन्म लेते हैं ना हम लोग पुरुष से विवाह ना स्त्री से विवाह, हम तो एक धर्म और आध्यात्म की तरफ की ज्ञान और लोगों के अंदर जो भी सोच विचार है उनकी भावनाओं को समझना और अपने भाव और अपने ज्ञान और अपनी कला को लोगों तक पहुंचाना। इसीलिए कहते हैं कि क्या नाम है। और रही बात, कुछ लोग ये कहेंगे कि वैष्णवी माँ तो खड़े होके कह रही है किन्नर अच्छे हैं, हमारे यहाँ बधाई लेने आए थे, नंगाई कर दी, हाय कर दिया, हल्ला कर दिया, कपड़े उतार दिए। तो ऐसा नहीं होता। जब इन बच्चों को बचपन से कहते हैं ना प्यार नहीं मिलता माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, तो अंदर एग्रेशन होता है। तो वो एग्रेशन कब आता है? जब आप लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं और जब आप लोग भी उस चीज़ की
अवहेलना करते हैं, वो प्यार नहीं मिलता तो बच्चे रूडली बोलते हैं, तो आपको लगता है बहुत रूडनेस है। ऐसा नहीं है, आप भी प्रेम से बोलिए, प्यार से बोलिए, तो हमारा समाज भी आपको दिल से गले लगाएगा और दिल से वो करेगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप प्यार देंगे तो आपको प्यार ही मिलेगा। और सबसे बड़ी शख्सियत जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते, तो मैं उनका आप सबके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगी। निकिता भिवानिया जी, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। थैंक यू सो मच। और क्योंकि इन्होंने हमारे समाज को लेके बहुत कहा, जैसे डॉक्टर दर्शन अग्रवाल जी जब मुझे फर्स्ट टाइम मिली, उन्होंने बोला कि माँ मैं एक आप लोगों के समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, आप साथ दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, अवश्य जितना हमसे होगा तन मन धन से आपका साथ देंगे। हमने दिया भी। ऐसे निकिता भिवानिया जी हमेशा हमारे सपोर्ट के लिए इंकरेज करती हैं और कितने अच्छे अच्छे इवेंट्स में हर जगह जाना। और मैं आज आप लोगों तक पहुंच नहीं पाई हूँ अगर इस इवेंट्स में, क्योंकि हम तो किन्नर अखाड़े से हमारे अखाड़े लगते हैं, सब लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, हम लोग धर्म से जुड़ के आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन इवेंट्स में जाना क्या नाम है वो तो जो है निकिता दीदी की ही वजह से है, जो आज मैं हर इवेंट में जाती हूँ, आप लोगों तक पहुँचती हूँ और मेरा आशीर्वाद भी आप लोगों तक पहुँचता है। निकिता भिवानिया जी की वजह से मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद। ट्रांसजेंडर जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पे माउंट फ्रेंडशिप भी इन्होंने ट्रैकिंग में भी और साथ में सिविल डिफेंस में भी इनको जो है जॉब मिली गवर्नमेंट के थ्रू। इनकी पर्सनैलिटी को देखते जोरदार तालियां। राम्या गोस्वामी
चाँद ने शब को कहा चाँद कोई ढलता है। जीता हुआ इश्क जैसे हमने ऐसे हाथों को कौन मिलता है। हाय पानी भिवानिया जी की तरफ से और स्पेशल जो लोग जानते होंगे कि हमारी अभी कल सोनिया शर्मा जी का भी शो था और जो खुशी शेख हमारे खुद ही देख सकते हैं कि इनके स्पेशल कस्टमाइज ड्रेस करी। जोरदार तालियां निकिता भिवानिया जी के लिए। और ये मेरा अपना कार्यक्रम है इसलिए मैं आज माइक लेके मेरा सौभाग्य भी है कि मैं बोल रही हूँ, वरना मैं आशीर्वाद देती हूँ और बस विराम करके चली जाती हूँ। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ सब कार्य करने चाहिए। स्वागत कीजिए। थोड़ा बहुत मंच से संभाल लेना, मंच तो संभाल लेती हूँ। मैं चाहूँगा person are based in LGBTQIT, so I'll help them. And if you see me, no need to say anything else. I'm looking so hot, and every model are so hot and successful. As you can see that beauty is just divine a soul. So basically, we have a good soul and we a special child for God, and as well as judges who give us platform. Basically, we came across a very small town family. I'm a very small town family belonging. I do not understand how to speak in English, but yes, I did. So thank you so much once again to give us a chance, and I'm waiting for my next show. And definitely, if I'm the part of the again show, so we'll meet you soon. Love you once again. Jai Hind. आज इस मंच पे सभी आए गए अतिथिगण एवं हमारी दावत दीदी और प्रधान जी वैष्णवी नंदी जी और सभी को मेरा सादर प्रणाम अभिनंदन। और आप लोगों ने मुझे मौका दिया हर एक क्षेत्र में, हर एक कला के क्षेत्र में कि मैं यहाँ से बात तक आई और आप लोगों के समक्ष अपनी कला दी। आप लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट है जो हम लोग बच्चे अब आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। जैसे पुरातन काल में हमारे ऊपर केसेस लगा दिए गए और हमें गलत बता दिया गया, गाली बता दी गई, वही आज डेवलपमेंट होंगे नई सिरे से हम लोग आगे आ रहे हैं। जैसे वैष्णवी नंदी जी ने बताया कि मैं अलग अलग कलाओं का ज्ञान रखूँगी, तो मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं वैष्णवी भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर। सेकेंड, मैं एक्ट्रेस हूँ, डांस एक्ट्रेस और मॉडल आपकी समझ मैंने दी है। और आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, फ्लेवर, भिन्न भिन्न कलाओं का ज्ञान दिया मैंने। नेशनल बार भवन एवं बड़े बड़े सेक्टर्स अलग अलग MSME, साथ ही मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चलती आई। कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट है जो मैं आगे ये सब चीज़ें कर पाई। नहीं तो टांग खींचने वाले तो बहुत लोग, आपके बच्चों को भी टांग खींचने वाले, उनका मनोबल तोड़ने वाले, मनोबल बढ़ाने वाला व्यक्ति भगवान है। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी और इसी से मेरा धन्यवाद। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान भी बाहों को दीजिए। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान भी बाहों को दीजिए। आज की रात
नचनी तू गोरी गोरी नचनी गोरी गोरी नचनी एवें गोरी नचनी तू गोरी गोरी नचनी एवें गोरी नचनी तू गोरी गोरी नचनी गोरी गोरी नचनी थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां सानी के। अब जो हमने कंपटीशन करा था, शी इज़ ऑलराउंडर। ये तो हमारे लिए एज ए मॉडल गेस्ट कह लो और हमारी फील्ड की सेलिब्रिटी गेस्ट कह लो। तो इनका तो हमने कंपटीशन में, ये तो एक सेलिब्रिटी पर्सनालिटी खुद ही है। इनको हम आपके इस मंच के माध्यम से इनका इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। तो वो राम्या जी, शी इज़ ऑलराउंडर। और थर्ड पोजीशन आप आ जाओ। एनी गेस दे दो भाई सुमित ओ Thank you so much, everyone. I just simply say thank you so much, our community, to give me lots of respect and love. Please, please, I request only one thing which I need to require from your end, which I really wish I want. Please give me lots of blessings. I want to become a best woman, and I want win the crown from Miss Universe from our country, our company, our country as well. So please, please bless me. So I really wish that I want to be वो गिफ्ट और वो क्राउन अपनी देश में लाना है और अपनी कम्युनिटी के लिए लेके आना है। प्लीज़ प्लीज़ सोल्स ब्लेस मी, प्लीज़ प्लीज़ ब्लेस मी। थैंक यू सो मच, लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। कहीं वंचित रह जाती हैं किन्हीं कारणों की वजह से, वो प्रतिभाएं आप तक नहीं पहुंच पाती। और अब एक प्रयास किया है छोटा सा विजन इवेंट्स ने, और आप सब ने, मैं तो कहूँगी मिलकर, कि आज इस मंच के माध्यम से इनको हम सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक हमारे एक ट्रांस के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आप सबका यहाँ प्यार मिल रहा है। और आप अग्रवाल जी आगे आइए और विजन इवेंट्स की तरफ से क्राउनिंग
की पूरी टीम्स को, हमारे कैमरामैन, न्यूज़ रिपोर्टर्स, साउंड वाले भैया और हमारे बैक स्टेज जितने भी आर्टिस्ट हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे दर्शक और जितने भी छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग हैं, सबको मेरा दिल से प्यार और धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि मनुष्य को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, कला में ना जेंडर होता है, ना जाति, ना धर्म होता है। कला एक खुद में पूर्ण है और कला ग्रहण करने वाला एक कलाकार है, ना कि ट्रांसजेंडर मेल और यही कहना चाहूँगी। और इस मैसेज को अगर अपने अंतर आत्मा में व्यक्ति उतार ले तो कोई बच्चा अपनी कला से वंचित ना रहे और अपनी कला को ना मारे, वो आगे बढ़ चढ़ कर आएगा। उसमें आपके ही बच्चे, हम भी आपके ही बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान तो हमेशा है और सम्मान तो आप प्यार ही देते हुए होते हैं। वैष्णवी नंदगिरी जी का तो एक सुंदर प्लेटफॉर्म, एक सुंदर मंच में आज इन्होंने अपने आप को, बल्कि पूरी टीम ने यहाँ पे दिखाया। थैंक यू सो मच। जी, गाजियाबाद में एक फैशन शो का आयोजन किया गया है जो दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडरों के लिए है। इस शो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं निकिता भिवानिया, फिल्म सिटी मेकअप आर्टिस्ट। 18 साल हो गए मुझे फिल्म सिटी में। मैं अभी पहले मलाइका अरोड़ा की मेकअप आर्टिस्ट थी, फिर प्राची देसाई की मेकअप आर्टिस्ट हूँ। काफ़ी आर्टिस्ट का मैं मेकअप कर चुकी हूँ और मेरा गाज़ियाबाद में मेरा स्टूडियो है और एकेडमी है। सो मैं काफ़ी पुअर फैमिलीज़ हैं उनका मैं फ्री में भी ब्राइडल करती हूँ, एकेडमीज़ भी चलाती हूँ। जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मैं करती हूँ और मेकअप से भी मैं फ्री में करती हूँ, एकेडमी में भी चलाती हूँ। सो कुछ अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ जो बच्चे करना चाहते हैं फ्री में, जिन्हें कोर्स करना, वो मेरे पास आएँ। ट्रांस के लिए तो पहले से ही बहुत कुछ कर रही हूँ। जब मैंने सुना कि दर्शन अग्रवाल जी का कुछ दिव्यांग के लिए और ट्रांस के लिए कर रही हैं तो मैं तब से ही लग गई थी कि ट्रांस के लिए तो मुझे कर रही हूँ, करना चाह रही हूँ। तो मैंने काफ़ी कुछ कोशिश करी और आज मैं ट्रांस को लेकर आई हूँ। और जो वैष्णवी जी हैं उन माँ को तो मैंने अपने साथ लिया ही है और मैं आगे भी करूँगी। सो आज मैंने जो इवेंट में यहाँ पर देखा है, इन्होंने दर्शन जी ने जो काम किया है वाकई सराहना है उसकी काम की और मैं आगे करूँगी। और जो ये सर हैं मेरे साथ, मैं मिल के बहुत अच्छा लगा, ये भी काफ़ी कर रहे हैं तो मैं अब जुड़ना चाहती हूँ इनके साथ कि मैं भी करूँ साथ में दिव्यांगों के साथ। और कार्यक्रम में हम साथ रखा करेंगे। बिल्कुल मैं रहूँगी, चाहे हम जेल में जाएं, चाहे हम फील्ड में रहें, बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है? हाँ नमस्कार, मेरा नाम राजा बाबू शर्मा है। मैं भारतीय व्हील चेयर क्रिकेट टीम का प्लेयर हूँ और आज ये जो विज़न इवेंट्स गाज़ियाबाद में जो हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक दिल में एक बहुत खुशी होती है कि दिव्यांगजनों के लिए और समाज से जो वंचित दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर का इस तरीके का अगर जब इवेंट्स होता है तो सभी दिव्यांगजनों में, ट्रांसजेंडर्स के जितने भी लोग हैं उनमें एक उत्साहवर्धन होता है कि अब हमारे लिए भी प्लेटफॉर्म्स बनने लगे हैं। तो ये बड़ी खुशी का बात है कि ऐसे आयोजन लगातार अगर होंगे तो दबी कुचली जो प्रतिभा है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में या हमारे ज़िले में, वो उभर कर सामने आएगी, कहीं ना कहीं वो विश्व पटल पे अपना नाम रोशन करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि विज़न इवेंट द्वारा जो कार्यक्रम बहुत ही भली भांति यहाँ पे संपन्न हो चुका है। तो हमारे साथ VIP गेस्ट और अनिल अरोड़ा जी आई, उनसे भी जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या उन तमाम दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी आगे बढ़ सके इस वक्त में हिस्सा लें। तो सर सबके लिए बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं मीडिया न्यूटन जी का और ये मैं जौहरी जी का देख रहा हूँ, इतना कार्य अच्छा कर रहे हैं। और दर्शन जी के आज जो इवेंट में मैं दिल्ली से गाज़ियाबाद आया हूँ और मैंने अपनी मैगजीन वंशधारा को भी यहाँ लॉन्च किया और काफ़ी अच्छा इनका यहाँ इनिशिएटिव लिया इन्होंने, क्योंकि ये सभी विकलांग और जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, मतलब ऐसी इन्होंने एक ये मुहिम चलाई है जो कि मतलब वाकई यहाँ पर ये इवेंट देखने लायक ही था। कि इवेंट तो मैं बहुत जाता हूँ, बहुत देखे, लेकिन इस टाइप का जो इवेंट है यूनिक ही मुझे आज देखने को मिला, काफ़ी अच्छा रहा। और ये इस काम के लिए समाज में इतना अच्छा काम ही कर रहे हैं और भगवान आगे भी इनको तरक्की दे और मैं इनके साथ हूँ सदैव। थैंक यू मीडिया का भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राउंडर जो ऑल राउंडर हैं वो भी हमारे साथ है। जानना चाहेंगे हम कैसा एक्सपीरियंस आप करा। पहले सबके बहुत बहुत स्वागत है, कुछ बताएं। जी बहुत सुंदर,
मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती, बट जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका फ़ीडबैक आपने सुना होगा। मेरा भी फ़ीडबैक बहुत बेस्ट है और मेरे को सम्मान दिया गया। मैं दिल से दुआ करती हूँ आप सभी के परिवार के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए, कि वो भी कामयाब हों, कलाकार अच्छे बने और अपने अपने सेक्टर्स में अपने अपनी कलाओं को बिखेरते हुए अपने मुकाम को हासिल करें, अफसर बने पढ़ लिख के आपके बच्चे। और हम लोगों को मौका दे रहे हैं आप लोग, पारिवारिक लोग, इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। तो मैम एक और छोटा मैसेज ही वो महिलाएं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, एक तारीफ वो भी होनी चाहिए, उनकी काबिलियत भी है तब भी है, तो उनको एक ऐसा मैसेज ताकि वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी देखिए, मनोबल कोई व्यक्ति आपका तोड़ देता है तो आप मनोबल तोड़ के अपनी इंसानियत होने का फ़र्ज़ ख़त्म कर देते हैं। आपको इंसानियत दी गई है, बुद्धि दी गई है, तो बुद्धिमत्ता का आप कार्य कीजिए अपनी बुद्धि से उस कार्य को। अगर कोई आपका मनोबल तोड़ता है तो उसी मनोबल टूटे हुए को इकट्ठा करके आप उस कला क्षेत्र में अव्वल दर्जे से प्रथम आकर उस सामने वाले को शब्दों से ना करके अपने कर्म से उसको जवाब दिया जाए, वो सबसे बेस्ट कला होती है। कलाकार की ये पहचान होती है। कलाकार सामने से नहीं बोलता है लेकिन अपनी कलाओं से बहुत चीज़ें बोल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद और समय देने, थैंक यू सो मच मैम। नूतन पटवार, सबकी खबर से जैसा कि आपने देखा, विजन इवेंट द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया था ट्रांसजेंडर प्लस दिव्यांग कैटेगरी के लिए फैशन शो, वो फाइनली ओवर हो चुका है, सभी ने अपना प्राइज़ ले लिया। तो इस वक्त हमारे साथ महामंडलेश्वर वैष्णवी जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या वो एक मैसेज देना चाहेंगे तमाम दर्शकों जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो मैम सबके खबर बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर वैष्णवी नंदगिरी, किन्नर अखाड़े की महंत और साथ ही साथ किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य, प्रयागराज जिला सदस्य। और मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर दर्शन अग्रवाल और विजन इवेंट ने इतना अच्छा, इतना सुंदर सा इवेंट करा। और यहाँ पे सभी प्रतिभाओं को, चाहे वो सबसे खास इस शो की जो बात रही है वो रही है कि इसमें दिव्यांग लोगों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं वो मॉडल्स रैंप पे उतरे, उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। और यहाँ पे जितनी भी टीन और आपके क्या नाम है गर्ल्स और मिसेस, मेल्स मॉडल, हर तरीके के मॉडल्स का फैशन शो हुआ और एक अच्छा प्रयास किया गया उस समाज को भी आगे लाने का जो वंचित रहता है इन सारी सुविधाओं, इन सारी कहते फेम से, कि एक फ़ैशन इंडस्ट्री ऐसी होती है। पर एक प्रयास करा सबने मिलके कि इन बच्चों की प्रतिभा आगे जाए और ये अच्छे अच्छे लेवल पे, ताकि मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया तक जाएं और उस लेवल तक जाके हमारे देश का नाम ऊंचा करे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और क्या नाम है मीडिया प्रभारी जो हैं, क्या नाम है आपके? नूतन पटवार। और वो क्या? मुकेश जौहरी सर। मुकेश जी, नूतन जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मीडिया ही है जो लोगों तक ये संदेश और वो पहुँचाएगा कि ऐसे इवेंट हो रहे हैं हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए। और आए हुए सभी प्रतिभागी, जितने भी ये पार्टिसिपेट करने वाले जो थे पार्टिसिपेंट्स, और सबको दिल से आशीर्वाद, माता रानी भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री महाकाल। जैसे कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पूरी कवरेज देखी विज़न इवेंट द्वारा जो किया गया था दिव्यांग और आपका ट्रांसजेंडर का फैशन शो, तो हमारे साथ विज़न इवेंट की फाउंडर दर्शन अग्रवाल जी हमारे साथ आइए उनसे जानते हैं कि ये उनकी कितने दिनों की कड़ी तपस्या थी जो आज सक्सेसफुल हुई है। तो मैम सबकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे, कब से आप ये इस प्रैक्टिस में लगी हुई? ऐसा है, एक्चुअल में मेरा विजन जैसे कंपनी का नाम है, 1 साल पहले हर चीज़ डिसाइड हो जाती है। जब आपको भी याद होगा सुपर मॉम इंडिया मैंने किया था, उसी समय मैंने निश्चित लिया था कि मैं कुछ ऐसा सुपर इवेंट लेके आऊँगी। और उस समय मैंने ट्रांसजेंडर का तो डिसाइड किया था, दिव्यांग का तो मैंने कर लिया था, लेकिन उसके दौरान ही मुझको ट्रांसजेंडर से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना हुआ एज ए सेलिब्रिटी के रूप में। उस दिन से उनके वाइब्रेशन मेरे साथ जला और मैंने इसको रूपरेखा को ट्रांसजेंडर प्लस हमने दिव्यांग को दे दिया। और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे कुछ अलग करने की वो करता है। जब मैं अभी ये शो को कर ही रही थी तो उस समय मेरे को एक अनुभूति सी हुई कि मुझे कुछ नया शो करना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नया शो कौन सा लेके आऊँ, लेकिन एक दिन मुझे चेतना सी जागी कि भाई अब मुझे ऐसी लेडीज़ को स्टेज पर लाना है
कि यमराज के पास जाके भी कहें कि एक लेडी मिली थी जो मुझको स्टेज पर लेके आई थी। तो मेरा उसी समय विज़न बन गया कि 60+ और ये मेरा डेस्टिनेशन इवेंट्स होगा। मैं से गाजियाबाद में नहीं करूँगी और उनमें से गोवा में घुमाऊँगी उन लेडीज़ को जिनका कि सपना होता है, क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों में, उनकी दुनिया में, कि हम लोग अपने पर ध्यान नहीं दे पाते। तो उनको मैं रैंप पे उतारने का मेरा सपना है। वैसे मुझे बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अभी से मेरा दिमाग चल रहा है कि मुझे क्या क्या करना है, और भगवान का बहुत बहुत ब्लेसिंग जो मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं, मुझे ताकत देते हैं, मुझे शक्ति देते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।